गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। तो गाइस आज जो है हम हिमाचल प्रदेश की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में जो पूरी ब्रीफ तरीके से इसके बारे में जानेंगे और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो है हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है उतना ही पुराना है जितना कि हमारी मानव प्रजाति। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो हमें कहाँ से पता चलेगा? हमें चलेगा इनके ऐतिहासिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से। ठीक है दोस्तों। तो इनके जो पुरातात्विक स्रोत है वो है शिलालेख, ताम्रलेख और सिक्के। तो चलिए सबसे पहले हम जो इनके पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शिलालेख, जो मंडी में स्लोनू का जो शिलालेख है, कांगड़ा के पथियार, स्लोनू का शिलालेख, कांगड़ा के पथियार और कनिहारा के शिलालेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा का शिलालेख, जौनसर भाबर क्षेत्र में अशोक का शिलालेख, चंबा के राजा मेरू का शिलालेख प्रमुख है। कौन कौन से शिलालेख इसमें जो प्रमुख है? मंडी के, कांगड़ा के, कनिहारा के, हाटकोटी के और अशोक के शिलालेख इनमें जो है प्रमुख शिलालेख है। ठीक है दोस्तों। और इन सभी शिलालेखों से प्रदेश के जो है सामाजिक एवं आर्थिक तथ्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। किस किस की जानकारी प्राप्त होती है इन शिलालेखों से? इन शिलालेखों से है जो हिमाचल प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक तथ्य है उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। और इनसे जो है मौर्य सम्राट, और ये शिलालेख किसके हैं? मौर्य सम्राट अशोक के। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो हिमाचल प्रदेश से प्राप्त जो है प्राचीन शिलालेख है वो किसके हैं? वो है मौर्य सम्राट अशोक के। और दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के जो है ये शिलालेख या अभिलेख है, ये किस लिपि में इनको उत्कीर्ण किया गया था, मतलब उकेरा गया था, ये लिखा गया था? ग्रीक, ब्राह्मी, नागरी लिपि और इंडो। तो गाइज आप साथ साथ में इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख है वो किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे? वो किए गए थे इंडो, ग्रीक, ब्राह्मी और नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों। और ताम्रलेख, चलिए अब चलते हैं ताम्रलेख के बारे में जानते हैं। जो ताम्रलेख है, मतलब पहले जो है शिलालेख लिखे जाते थे, उसके बाद जो है ताम्रलेख लिखे जाने लगे। तो इनसे भी हमें जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और जहाँ से हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो कहाँ कहाँ से हुआ है? वो है चंबा और कुल्लू से। ठीक है। कितने? लगभग 200 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? हमें प्राप्त हुआ है चंबा और कुल्लू से। कितने? लगभग 200। और कुल्लू जिले से प्राप्त निर्मंड ताम्रपत्र राज्य के प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जो कुल्लू जिले में जो है निर्मंड ताम्रपत्र है वो राज्य के जो प्राचीन मतलब पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ठीक है दोस्तों। और जो निर्मण ताम्रपत्र थे उनके अनुसार जो है कुल्लू जालंधर के शासक के अधीन था। इन ताम्रपत्रों के मुताबिक जो है कुल्लू किसके अधीन था? कुल्लू जो है जालंधर के शासक के अधीन था। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्के जो प्रदेश से जो जो सबसे प्राचीन जहाँ पर सिक्के थे वो कहाँ कहाँ पे थे? वो थे कुल्लूथ, त्रिगर्त, औदुंबर व कुलिंद गणराज्यों से। कहाँ सिक्के कहाँ से संबंधित थे? एक तो थे कुल्लूथ से, त्रिगर्त से, औदुंबर एवं कुलिंदर गणराज्य से। और कुल्लू से प्राप्त सिक्कों पर राजा विर्यास का नाम अंकित है। जो कुल्लू से जो सिक्के प्राप्त हुए थे उन सिक्कों पर किसका नाम अंकित था? उन सिक्कों पर नाम अंकित था राजा विर्यास। ठीक है दोस्तों। और ये सिक्के कुल्लू के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। जो कुल्लू के सबसे प्राचीन सिक्के कौन हैं? ये सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों।
और यहाँ से जैसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कुल्लू से प्राप्त सिक्के पर किस राजा का नाम अंकित है। तो आपको पता ही चल गया होगा अब कि कुल्लू से प्राप्त सिक्कों पर राजा विर्यास का नाम अंकित है। और चंबा जिले के लछोरी व सरोल गांव से प्राप्त सिक्के इंडो ग्रीक से संबंधित है। जो चंबा जिले में जो गांव है लछोरी व सरोल, वहां पर वो उन गांव से किस प्रकार के सिक्के संबंधित है? इंडो ग्रीक। ठीक है दोस्तों, इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक सम्राट अप्लोडोटस के कुछ सिक्के लगभग कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ सिक्के किससे प्राप्त हुए हैं? इन सम्राट अपोलोडोटस के कुछ सिक्के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी से भी प्राप्त हुए हैं। तथा कुछ सिक्के लगभग जो हमीरपुर जिले से टपमावेवा से भी प्राप्त हुए हैं। चंबा से प्राप्त चकली सिक्का राजा साहिल वर्मन के समय को दर्शाता है। चंबा से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है? चकली सिक्का। चंबा से जो हमें सिक्का प्राप्त हुआ है वो है चकली सिक्का। और ये किस समय को दर्शाता है? वो दर्शाता है साहिल वर्मन के समय को। ठीक है दोस्तों, और ये समय था 920 से 940 ईसा पूर्व। और कांगड़ा से औदुंबरों के कुछ चांदी व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। कांगड़ा से हमें किस चीज़ के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कांगड़ा से जो है औदुंबरों के कुछ चांदी व तांबे के सिक्के, चांदी व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहा गया है। जो हमें कांगड़ा से सिक्के प्राप्त हुए चांदी और तांबे के, उन सिक्कों का क्या कहा गया है? आहत सिक्के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इनके साहित्यिक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब हम जा रहे हैं इनके साहित्यिक स्रोत के बारे में जानने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यात्रा वृत्तांत। प्रदेश का सबसे पुराना विवरण टॉलमी का है। जो सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना विवरण है वो कौन है? टॉलमी का। और टॉलमी में किसका विवरण है? कुलिंदों का। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश का सबसे पुराना विवरण कौन सा है और उस विवरण में किसका विवरण है। तो ये हो गया, प्रदेश का सबसे पुराना विवरण है टॉलमी का, जिसमें कुलिंदों का विवरण है। और चीनी यात्री हैंसांग 630 से 648 ईस्वा पूर्व से प्राचीन काल तथा अलबुरिनी के यात्रा विवरण से मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें? मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अलबुरिनी के यात्रा विवरण से। ठीक है दोस्तों, अलबुरिनी के यात्रा विवरण से जो हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसकी वंशावलियाँ जो है पहाड़ी शासकों की जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रमुख साहित्यिक स्रोत। वंशावलियों के द्वारा जो पहाड़ी शासकों की जानकारी प्राप्त होती थी। किसकी जानकारी प्राप्त होती थी? वंशावलियों के पहाड़ी शासकों की जानकारी प्राप्त होती थी। और इनकी रचना जो है राजपुरोहितों द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? राजपुरोहितों के द्वारा। और विलियम मूरक्राफ्ट ने सर्वप्रथम कांगड़ा राजवंश की वंशावलियों की खोज में सहायता की थी। किसने सबसे पहले कांगड़ा वंशावलियों की खोज में राजवंश की सहायता की थी? विलियम मूरक्राफ्ट ने। ठीक है दोस्तों, और कैप्टन हारकोर्ट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की थी। कुल्लू की वंशावली किसने प्राप्त की थी? कैप्टन हारकोर्ट ने। और कनिंघम ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावली खोजी थी। किसने? मंडी, चंबा, सुकेत और नूरपुर राजघराने की वंशावली किसने खोजी थी? कनिंघम ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके साहित्य पक्ष की ओर चलते हैं। इसका साहित्य क्या है? हिमाचल प्रदेश के साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या है? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कलहण की राजतरंगिणी, कालिदास की रघुवंशम, विशाखा दत्त की मुद्राक्ष प्रमुख है। कौन से साहित्य प्रमुख है? वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कलहण की राजतरंगिणी, कालिदास की रघुवंशम, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस प्रमुख है। तो गाइज यहाँ से क्वेश्चन
बहुत बार आ चुके हैं, तो आप इनको ढंग से एक बार देख लीजिएगा। तो और ऋग्वेद से हिमालय पर 1800 ईस्वी पूर्व से विभिन्न कबीलों की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कबीलों की जानकारी प्राप्त होती है। वो कहाँ पर बसे थे? हिमालय पर। कब बसे थे? 1800 ईसा पूर्व। और फारसी साहित्य तारीखें, फारिस्ता और तारीखें फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट किले की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? तारीख फरिश्ता और तारीख फिरोजशाही से जो है हमें नगरकोट किले की जानकारी मिलती है। और प्रमुख सिख साहित्य में गुरु ग्रंथ साहिब, विचित्र नाटक व गुरु बिलास से हिमाचल प्रदेश में सिख धर्म के प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें? सिख साहित्य से हमें जो है गुरु ग्रंथ साहिब, विचित्र नाटक, गुरु लिबास से हिमाचल प्रदेश में सिख धर्म के प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमने हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जाना। इसमें हमने अभी ऐतिहासिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की, और यहाँ से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप गाइस आप ढंग से इन्हें एक बार देख लीजिएगा, और जो मेने मेन पॉइंट अंडरलाइन किए हैं उनको एक या तो आप कॉपी में लगा कर लिख सकते हैं, या यहीं से देख के रिवीजन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं। और आगे जो है हम इसके हिमाचल प्रदेश के प्राचीन काल के बारे में, जो इनके काल है जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, और जितने भी उनके बारे में आगे जानेंगे। अभी जो हमने सिर्फ इतना ही किया है, अभी हमने इनके प्राचीन इतिहास के बारे में जो मेन 2 काल थे उनके बारे में ही जाना। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।